आज हम पढ़ेंगे मार्स इन एट्थ हाउस। जब भी मार्स अष्टम भाव में आता है ना, तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग प्लेसमेंट मानी जाती है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मार्स मार्स होगा ना, तो बंदे को रिसर्च में इतना ज्यादा गहन अध्ययन में घुसा देता है ना, कि जैसे कहते हैं ना कुछ लोग, हम कहते हैं कि पीएचडी करते करते पागल हो गए। तो मतलब अगर आपका मार्स स्ट्रॉन्ग है, एट्थ हाउस में है, और ऐसा बंदा रिसर्च में चला जाए, तो वो इतना डीप चला जाता है ना कि मतलब सब कुछ भूल जाता है, खुद को ही भूल जाता है। बिल्कुल कहते हैं कि एकदम से उसी चीज के अंदर लग गए, बाकी पूरी दुनिया को भूल गए। ऐसे लोग ना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, सीआईडी में, इस तरह के डिपार्टमेंट में काफी अच्छे अम, इनको ग्रोथ मिलती है। और बहुत सारे ना हिडन एनिमीज होते हैं ऐसे लोगों के साथ में। ऐसे लोगों को ना हम ये भी कहते हैं कि जैसे पुश्तैनी जमीन मिलती है हमारे मतलब इन्हीं के पितरों की इनको पुश्तैनी जमीन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इनको लाइफ में सडन गेन्स होता है। ऐसे लोगों को भी अक्सर हम कहते हैं कि लॉटरी लगने वाले, जब इनकी अष्टम भाव की दशा चलती है या मंगल की दशा चलती है, तो इनको सडन गेन्स होते हैं, लॉटरी लगने के चांसेस भी होते हैं। पर ये ना मतलब ऐसे लोगों के मन में किसी प्रकार का डर नहीं होता, बहुत ही फियरलेस, एकदम धड़ल्ले से काम करने वाले लोग होते हैं। और अगर यहाँ पे मार्स हमारा वीक आ गया, किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, राहु केतु के पास साथ आ गया, या अपने एनिमीज के हाउस में आ गया, तो अक्सर एट्थ हाउस में मार्स होगा और इसकी दशा चलेगी ना, इस टाइम में इंसान की ना कोई सर्जरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या ब्लड रिलेटेड कोई नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ऐसे इंसान को। और ऐसे लोगों को ना शादीशुदा लाइफ में भी इनको इश्यूज रहते हैं, कुछ ना कुछ इनको एंगर इश्यूज और ईगो की वजह से इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और इनकी ज्यादा अगर नेगेटिव हो गया हमारा यहाँ पे मार्स, तो ऐसे लोगों की ना ससुराल वालों से बनती नहीं। इनकी ना जो बेडरूम लाइफ है वो भी बहुत इम्बैलेंस होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा इनमें पावर होती है, कभी कभी बिल्कुल ही खत्म। मतलब अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, तो हम कहते हैं ना कि एक बंदे में एक हैवान जाग जाना, उस तरह के इंसान बन जाते हैं ये। मंगल को हम हनुमान जी से कंट्रोल करते हैं, तो अक्सर जब भी मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो हम हनुमान जी की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलते हैं। हेलो मितुषी। हेलो मैम। जी। जब मैं आई आपको देखा, फिर उसके बाद शायद आप चले गए। हाँ जी मैम, वो चैट में पढ़ा था कि 9:30 से है क्लास, तो इसलिए फिर मैं ओके चली गई ओके। थी। चलिए आगे है मार्स इन नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य का स्थान है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मंगल बैठा है, तो ये हमारे भाग्य को एक्टिवेट करता है। जब भी मंगल की दशा चलेगी, तो हमारा भाग्योदय होता है। ऐसे इंसान को अपने हार्डवर्क का रिजल्ट इस दशा में जरूर मिलता है। और ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एडवेंचरस होता है, खतरों से खेलने का शौक होता है, और अक्सर तीर्थ स्थानों पे घूमने का शौक होता है इनको। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ना आर्मी में, स्पोर्ट्स में इनको सक्सेस मिलती है। और यहीं पे अगर हमारा मार्स नेगेटिव हो जाता है ना, तो ऐसे लोग, ऐसे इंसान की ना अपने फादर से नहीं बनती, अपने फादर से कॉन्फ्लिक्ट रहती है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना इनको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जब भी किसी का मार्स नाइन्थ में देखो और उनको प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आए, तो उनको सबसे पहले कहो अपने पिता की सेवा करें। उनके रास्ते ही पिता की सेवा करने से और उनका आशीर्वाद लेने से खुलेंगे। ऐसे लोग ना बहुत इम्पल्सिव होते हैं, एकदम से डिसीजन ले लेते हैं अगर नेगेटिव है तो। और बहुत ना कट्टर बुद्धि के होते हैं ना, बस एक चीज जो बोल दी वही, इनको पता भी लग जाए कि मैं गलत हूं, पर जो बोल चुके हैं उस पे अड़े रहते हैं। अड़ियल किस्म के इंसान हो जाते हैं अगर मंगल नेगेटिव है हमारा नाइन्थ हाउस में।
और इनमें ना धर्म के प्रति भी कट्टरता आ जाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, ये भी नहीं पता कि ये चीज ठीक है कि नहीं, बस आंखें बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं, जो है यही ठीक है। ये इस तरह के लोग होते हैं। जब भी मंगल हमारा 10th हाउस में होगा, हमारे कर्म स्थान पर, तो 10th हाउस में मंगल की बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। अगर यहाँ मंगल आपका स्ट्रांग है तो आपका करियर बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है। ये आपको अथॉरिटी भी देता है लाइफ में, नेम फेम भी देता है, और एक पावरफुल इंसान बनाता है आपको। जिस भी ऑफिस में, जिस भी अ, स्थान पे आप काम करोगे, वहां आपका दबदबा बना रहता है। मतलब आपको एक पावरफुल इंसान की तरह से देखा जाता है। और ऐसे लोग ना बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इनके एम्बिशन बहुत हाई होते हैं, मेहनती भी होते हैं, और इनको गवर्नमेंट से फायदा मिलता है। अक्सर ऐसे लोग इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आर्मी में भी जाते हैं, और किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जरूर रहते हैं। अगर नहीं है तो इनको रहना चाहिए, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। और यहाँ पे अगर मंगल हमारा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो ऐसे बंदे की जो करियर है ना, बड़ा इंस्टेबल रहता है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। इनके बॉस से इनके इश्यूज रहते हैं। ऑफिस में हमेशा गलत डिसीजन की वजह से अपना काम खराब कर बैठते हैं। और इनकी रेपुटेशन पे भी बात आ जाती है, बहुत बार ईगो बहुत ज्यादा होती है, और गलत डिसीजन की वजह से रेपुटेशन तक खराब हो जाती है। और गुस्से की वजह से इनका जो नाम है ना, वो बहुत नेगेटिव, ऑफिस में बहुत नेगेटिव लोगों में आ जाता है। मतलब ऐसे लोगों के ना प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो खराब ही रहते हैं, अगर 10th हाउस में मंगल हमारा वीक है तो। इसके बाद है मंगल इन 11th हाउस, जो कि हमारे प्रॉफिट का हाउस है। 11th हाउस में एक स्ट्रॉन्ग मंगल होना बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। 1 मिनट देंगे, मेरे नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है इसमें। मैं बस 1 मिनट में ना लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क में यहाँ पे दूसरा वाईफाई शायद कैच कर लिया इसने। 1 मिनट में आती हूँ। करते हैं मंगल के, मंगल इन 11th हाउस, जो कि हमारा प्रॉफिट का और हमारे गेन्स का हाउस है। इस हाउस में जब भी मंगल हमारा स्ट्रांग होता है, तो पर्सन की लाइफ में ना मनी बहुत ही, मतलब आपके पैसों की वजह से कोई काम रुकता ही नहीं है। एक अच्छा सोशल सर्कल होता है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होते हैं। ये मेरी स्क्रीन ऐसी क्यों आ रही है? ओके। और यहाँ पे ना, इंसान की अगर मंगल आपका स्ट्रांग है, तो ऐसे पर्सन की सभी डिजायर्स पूरी होती है। वो जिस तरह की इच्छा करता है, उसकी लाइफ में पूरी जरूर होती है। पर इसके साथ ऐसे पर्सन को अपनी मेहनत जरूर करनी चाहिए। अगर ये पर्सन हार्ड वर्किंग है, तो इसकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। इसी के साथ अगर मंगल यहाँ वीक हो जाता है ना, तो ऐसे लोगों को ना अपने ही दोस्तों से धोखा मिलता है। और ये ना एम्बिशियस, मतलब सपने बहुत ऊंचे ऊंचे देखते हैं और मेहनत करते नहीं। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और शुरुआत करते ही नहीं काम करने की।
अगर स्ट्रॉन्ग मंगल है ना, तो ऐसे लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है। और ऐसे लोगों के भी मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। अगर वीक मंगल हो गया तो ऐसे लोगों का जो सोशल सर्कल है ना, बहुत नेगेटिव हो जाता है। वो उनको गंदी आदतों में डल जाते हैं। ऐसे लोगों को जुआ खेलने की आदत लग जाती है, पैसे वेस्ट करने की आदत लग जाती है। और अक्सर ऐसे लोग अपने फ्रेंड सर्कल से भी धोखा खाते हैं, और इनके साथ ना ऑनलाइन स्कैम्स भी काफी होते हैं। इसके बाद है मंगल हमारा 12th हाउस में। 12th हाउस का मंगल ना, यहाँ हमें फॉरेन से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ऐसे पर्सन को। अक्सर अगर 12th हाउस में मंगल आता है ना, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये पर्सन फॉरेन में सेटल हो जाएगा। पर इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो बाहर से आती है, फॉरेन से आती है। अक्सर ऐसे लोगों को ना अपनी धरती ज्यादा पसंद होती है, तो वो फॉरेन जाके सेटल नहीं होते। पर वहां जाके घूम फिर के आएंगे, पर वहां से कोई इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है, या किसी ऐसी कंपनी का काम करते हैं जो अब्रॉड से ही लिंक करती है। इनको फॉरेन से गेन काफी होते हैं। ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करें ना, तो इनकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पर ये मेडिटेशन कर नहीं पाते, क्योंकि इनका गुस्सा जो मंगल 12th हाउस में आ गया ना, तो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो ये शांत होके बैठ ही नहीं पाते ऐसे लोग। पर अगर ये बैठ गए तो बहुत लंबे समय तक बैठते हैं। इनका ध्यान बहुत लंबे समय के लिए लग जाता है। ऐसे लोग ना किसी रिसर्च या हिडन सर्विस, जैसे अभी हमने धुरंधर देखी ना, देश के लिए, वो ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं, मतलब हिडन सर्विसेज करते हैं। मैं पूछूं कुछ यहाँ पे? हाँ जी, पूछो। मेरे दोनों बेटों का ना मंगल 12वें हाउस में ही है। और वो ओके। हम ऑस्ट्रेलिया में है, तो जब आप अब्रॉड बोल रहे हो तो ये इधर से भी बाहर चले जाएंगे क्या? मतलब ऐसा कुछ ये होगा? ना, अब आपका जो मंगल है ना, अब वो अब्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि आप वहां के पीआर हो गई आपकी। तो अब आप इंडियन नहीं गिने जाओगे, अब आप ऑस्ट्रेलिया के ही गिने जाओगे। उनके लिए इंडिया फॉरेन लैंड है। अब वो कभी इंडिया आके सेटल नहीं होंगे आपके बच्चे, क्योंकि उनके लिए इंडिया अब्रॉड हो गया अब। ऑस्ट्रेलिया उनकी जन्म, क्योंकि जहाँ की पीआर हो गई ना, हम वहीं के आगे सिटीजन हो गए। तो उसके बाद जहां से आप आए हो, वो आपके लिए अब्रॉड हो गया। तो वो ओके, इंडिया थैंक यू। घूमने जरूर आएंगे। इंडिया से ऐसी इनकम भी जनरेट हो सकती है उनकी, कि वहां पे उनको फायदा हो। बट वो यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेंगे। ओके, थैंक यू। जी। मैम एक क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे कई लोग होते हैं कि जिस कंपनी में काम करते हैं फिर वे अब्रॉड चले जाते हैं, तो कुछ साल वहां रह के फिर वापस मतलब इंडिया आ जाते हैं, हाँ, तो ये ये किस तरह मंगल से वाले ही होते हैं 12th हाउस में, जो परमानेंट नहीं जाते। सिर्फ हाँ जी। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए गए, कुछ टाइम के लिए गए और वापस आ गए। नहीं, सडन भी चेंज हो जाता है ना, जैसे कि वे सोच पीआर भी मिल गई, सब कुछ हो गए और फिर भी वे वापस आ जाते हैं। नहीं, अब वो वही मैं कह रही हूँ ना, इसके साथ और भी बहुत सारे योग देखे जाते हैं। अगर हमारा इस राहु का और चंद्र का भी कनेक्शन कहीं बन जाता है एकदम से, तो भी अब्रॉड बंदा चला जाता है। पर अगर सिर्फ मंगल है ना, तो मंगल वाले वापस आ ही जाते हैं। वो वहां पे सेटल नहीं होते, पीआर होने के बाद भी वापस आ जाते हैं। थैंक यू। अगर राहु आ गया या चंद्रमा आ गया 12th हाउस में साथ में ना, तो हम कहते हैं कि इनके वहां पे स्टेबल रहने के ज्यादा चांसेस है, ये वहीं पे बस जाएंगे। राहु का कनेक्शन 12th हाउस से जब भी आ जाता है ना, तो ऐसे इंसान परमानेंट अब्रॉड में ही रहना चाहते हैं। उनका इंडिया में मन ही नहीं लगता, उनकी इंडिया में ग्रोथ भी नहीं होती। और अगर 12th हाउस में हमारा मंगल वीक आ जाता है, तो ऐसे लोग ना अपना गुस्सा अंदर ही अंदर सप्रेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और इन्हीं हेल्थ इश्यूज की वजह से इनकी कोई ना कोई मेडिसिन जरूर चल रही होती है। और 12th हाउस में अगर मंगल आता है और किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे आ जाता है, तो ऐसे लोगों के सीक्रेट अफेयर भी होते हैं। और अगर कहीं शनि की दृष्टि इस पे आ जाती है, और साथ में राहु की भी आ जाती है, तो ये लोगों के अफेयर पकड़े भी बड़ी जल्दी जाते हैं।
सबके सामने पकड़े जाते हैं ये लोग। ऐसे लोगों का वीक मंगल है तो 12th हाउस में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। ऐसे लोग ना जुए में भी पैसा अक्सर हार जाते हैं। इनका दवाइयों पे बहुत पैसा खर्च होता है। और ऐसे लोगों को नींद ना आने की समस्या भी अक्सर रहती है। ये था हमारा मंगल इन ऑल 12th हाउसेस। अभी मंगल सबके लिए क्लियर है? मंगल के लिए कोई क्वेश्चन? मंगल के लिए नहीं, मंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जी, ठीक है। तो हाँ जी, बोलिए। जी, ये मंगल या नीच भंग राजयोग कैसे बनाता है? सर मैंने ना, आप शायद अभी 2 क्लासेस में आई नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे हम क्वेश्चन सिर्फ वही ले रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर हम पर्सनल कुंडलीज में जाएंगे ना, तो सबकी कुंडलीज में फिर हम उन्हीं में उलझ जाएंगे, जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ वो नहीं गेन कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ये हम कोर्स में करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है, नीच भंग योग। और हमारा मंगल के साथ तो और बहुत ही सारे योग जुड़े हुए हैं। ये सब हम आगे आने वाले कोर्स में करने वाले हैं। पर अभी बाकी लोग जो बिल्कुल यहाँ बेसिक से कर रहे हैं, उनके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी, उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। क्योंकि कल मैंने शायद किसी को डिग्रीज और राशिस के बारे में बताया, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो गए, उनको लगने लग गया ये तो बड़ी मुश्किल है वैदिक। पर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, एक बार इसको समझने की देर है। आप अपने आप इसमें घुसते चले जाते हो। अभी तक जो हमने पढ़वाया उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। चलिए फिर। अब है हमारा मंगल के बाद बुध, मरकरी। मरकरी ना हमारी बुद्धि का कारक होता है। तो इस वजह से मरकरी वाला इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। जब भी मरकरी आपका फर्स्ट हाउस में आता है ना, ऐसे इंसानों की पर्सनैलिटी बहुत ही मतलब ये बहुत शार्प माइंडेड पीपल होते हैं। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं अपनी बातों से। ऐसे लोग अगर मार्केटिंग करने जाए ना, तो एक्सीलेंट मार्केटर होते हैं, एक्सीलेंट सेल्समैन होते हैं। और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मरकरी है ना जो, वो मतलब हर फील्ड में इनकी एक्सपर्टीज होती चली जाती है, हर चीज की नॉलेज गेन करना चाहते हैं। और मरकरी एक यंग ग्रह है, मतलब जैसे कहते हैं ना यूथफुल एनर्जी दिखती है। ये अपनी एज से अक्सर अक्सर छोटे दिखाई देते हैं। इनकी थिंकिंग बहुत ही लॉजिकल होती है। अध्यात्म की तरफ इनका ध्यान बहुत कम होता है। क्योंकि गुरु और जुपिटर दोनों, गुरु और बुध आपस में दोनों दुश्मन है। मतलब एक लॉजिक है और एक अध्यात्म है। ये लोग बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। इनके स्पीकिंग स्किल्स तो बहुत ही लाजवाब रहते हैं। जिसकी वजह से अगर ये बोलने वाला काम करे लाइफ में, और मैं मतलब हाथ का काम ना करे, बोलने वाला और सोचने वाला, जैसे ट्रेडिंग हो गई, सेल्समैनशिप हो गई, मार्केटिंग हो गई, इसमें इनकी सक्सेस बहुत अच्छी रहती है। टीचिंग लाइन इनके लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर यहाँ पे मरकरी हमारा वीक हो जाता है, तो ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बोलने से पहले सोचते रहते हैं कि क्या बोलूं या नहीं बोलूं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता इनमें बोलने का। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अनक्लियर रहते हैं, ये खुद ही नहीं जानते कि इनको क्या बोलना है, और सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं। और किसी, इनको ना अगर आपका बुध लगन में है और वीक है, तो ऐसे लोगों को ना सामने वाले लोग सीरियसली नहीं लेते।
वो कहते हैं इसको तो आदत है बोलने की, मतलब उस उनका जैसे कहते हैं मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह के काम इनके साथ होते हैं। और यहाँ पे ही अगर वीक हो गया हमारा बुध, तो हमें स्किन इश्यूज आते हैं, और हमारी नसों से रिलेटेड इश्यूज। वेन्स जो होती है ना, वो बुध की कारक होती है। तो इस वजह से नर्व सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज और स्किन के इश्यूज ऐसे लोगों को अक्सर आते हैं। सेकंड हाउस में अगर हमारा बुध है और वो बहुत अच्छा स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों की स्पीच बहुत ही अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। बातों बातों में ही आपको कब, मतलब आपसे पैसे निकलवा लिए, आपको अपनी चीज बेच दी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इनकी तरफ ना पैसा अपने आप अट्रैक्ट होता चला जाता है अगर बुध यहाँ पे स्ट्रांग है। ऐसे लोगों अकाउंटिंग में, फाइनेंस में बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे लोगों की ना फैमिली में भी काफी बातें होती है, मतलब इनका नाम चलता है फैमिली में, इनके रिश्तेदारों में। इनको इसी तरह का करियर लेना चाहिए जिसमें इनको बोल के पैसा कमाए। वकील भी होते हैं ना, वकील का काम भी बोलना है। तो इस तरह के लोग अगर लॉ कर लेते हैं तो भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अगर मरकरी वीक हो जाता है ना, तो ऐसे इंसान की फैमिली में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। और ऐसे बंदा ना अपनी फैमिली में मतलब ज्यादा देर एक साथ रहता नहीं है। हर किसी से इसके इश्यूज रहते हैं। और बस पैसा पैसा दिखता है, ऐसे इंसान को पैसे की वजह से अपने रिलेशंस खराब कर बैठता है। और ऐसे लोगों की ना ईटिंग हैबिट्स भी बहुत खराब होती है, मतलब ये खुद ही नहीं जानते किस वक्त खाना है। खाते हैं तो एक साथ 10-10 फुलके खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो 2-2 दिन नहीं खाएंगे। बहुत इरेगुलर रहती है इनकी ईटिंग स्टाइल जो होता है। और थर्ड हाउस में जब भी मरकरी हमारा स्ट्रांग होता है तो बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग कर देता है। ऐसा बंदा अगर ऑनलाइन चला जाए या मीडिया में चला जाए तो इसकी सक्सेस चार चांद होती है। मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत ही अच्छा है ये वाला योग, थर्ड हाउस में स्ट्रांग मरकरी। ऐसे लोगों की अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी बनती है। और जब भी कोई काम करते हैं ना, ये लोग बिना सोचे समझे काम नहीं करेंगे। अगर मंगल होता है ना, मंगल को एक्शन लेने का शौक है, वो एक्शन ले लेता है। और जब बुध आ जाएगा ना यहाँ पे, तो वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, हर चीज की प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। और अगर यहाँ पे आपका बुध वीक हो जाता है तो आपके भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले सिर्फ सोचते ही रहते हैं, सालों साल इनकी प्लानिंग ही चलती रहती है, उस पे एक्शन ही नहीं लेते। और अक्सर ना ऐसे लोग हमने देखा है कि गॉसिप में ना किसी का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आदत होती है सामने वाले का सबके सामने मजाक उड़ाने की। और वीक मरकरी है ना, तो ऐसे लोगों का सोशल मीडिया पे भी जितना फ्रेंड सर्कल होगा सब बहुत खराब होगा, और इनकी तरफ भी ना नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं। फोर्थ हाउस में हमारा जब भी मरकरी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारी शुरुआती एजुकेशन दिखाता है फोर्थ हाउस, और मरकरी एक इंटेलिजेंट प्लेनेट है। तो फोर्थ हाउस में जब भी मरकरी आएगा तो ऐसे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनका एजुकेशन का बेस बहुत स्ट्रांग होता है। हर चीज लॉजिक के साथ समझना पसंद करते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करते, हर चीज को डीपली समझना पसंद करते हैं। इनकी मदर बहुत इंटेलिजेंट होती है और अक्सर इनकी पढ़ाई इनकी मदर ही करवाती है। ऐसे लोगों को ना एजुकेशन फील्ड में बहुत गेन होता है।
टीचिंग में बहुत अच्छा गेन होता है। और अगर यहाँ पे हमारा मरकरी वीक आ जाता है तो ऐसे लोगों को ना मेंटल पीस ही नहीं मिलती, उनका दिमाग शांति नहीं होता। वो एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं और एक भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। इनके इमोशंस इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि इमोशंस की वजह से भी कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ पर। और वीक मरकरी यहाँ पे ना हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड गलत डिसीजन भी दिखाता है कि प्रॉपर्टी जल्दी बेच दी, या गलत प्रॉपर्टी ले ली, गलत जमीन ले ली, कोई ना कोई गलत डिसीजन आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिया जाता है अगर बुध हमारा यहाँ पे वीक है। 5th हाउस में जब भी बुध आएगा हमारा, तो ये बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। इनके टीचिंग स्किल्स बहुत ही औसम होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे पर्सन का इंटरेस्ट रहता है। ऐसे लोग ट्रेडिंग बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोगों की ना लव लाइफ भी बहुत प्लेफुल होती है। और मतलब एक होता है ना कि एक इंसान होता है जिसको मल्टीपल अफेयर करने की आदत होती है। पर ये अगर हमारा मरकरी अच्छा है ना, तो ऐसा बंदा ना सबके साथ फ्लर्ट करता है। सिर्फ फ्लर्ट करेगा पर लॉयल रहता है अपनी एक ही, जो भी जिसके साथ इसकी कमिटमेंट है। पर हर इंसान मतलब सामने वाले इंसान के साथ फ्लर्ट करने की आदत होती है। ऐसे लोगों के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। पर अगर यहाँ पे हमारा बुध वीक हो गया, तो ऐसा पर्सन ना स्टडीज में ही कंफ्यूज रहता है। वो अपना करियर, आगे के सब्जेक्ट्स डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। अक्सर ऐसे लोग भी अपने सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं और इनका पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता। और मरकरी वीक आ गया अगर 5th हाउस में, तो ऐसे पर्सन मल्टीपल अफेयर में फंस जाता है और उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। मतलब ऐसे पर्सन की लाइफ कहते हैं ना, बिल्कुल अपनी लाइफ खुद ही खराब कर लेता है। ये लोग ना अपनी एज से छोटे दिखते हैं, इस चक्कर में मल्टीपल अफेयर में घुस जाते हैं। और इनकी अगर अफेयर देखे जाए ना, तो हर उम्र की एज के मतलब इनका जो सामने वाला पर्सन होगा ना, वो हर एज में आपको दिखते हैं। एक तरफ 16 साल का भी, इनकी अगर फीमेल है तो 16 साल का भी बंदा इन्होंने पटाया होता है, 24 साल का भी होगा और 40 साल का भी होगा। हर एज के पर्सन में इंटरेस्ट होता है ऐसे बंदे को। ये अपने डिसीजंस नहीं ले पाते। डिसीजंस लेते भी हैं तो गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा नहीं होता। वो इनके गलत डिसीजन में पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। मरकरी अगर हमारा 6th हाउस में आ जाता है, अगर ऐसा पर्सन जॉब कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो मतलब इतनी अच्छी जगह पे है कि हम कहते हैं ना, हर ऑफिस में एक ऐसा बंदा होता है कि हर प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम आती है उसके पास जाता है। तो अगर बुध हमारा स्ट्रांग है 6th हाउस में, तो ये वो पर्सन है जो हर बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसे लोग लीगल में सर्विसेज में जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। इनका माइंड बहुत ही एनालिटिकल होता है और ये ना एनिमीज की स्ट्रेटेजी को समझ जाते हैं कि अगर इनका दुश्मन है तो क्या चाल चलेगा, वो इनको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। हर काम को अपने ऑफिस में बहुत ही डिटेल में करेंगे। एक एक चीज को लिख के करना, हर चीज को सामने दिखाना, हर चीज को डिटेल एनालिसिस करना, ऐसे लोग होते हैं।
प्रॉपर बुक्स को मेंटेन करने वाले। अगर यहाँ पे बुध हमारा वीक आ गया तो ऐसे पर्सन्स को स्किन से रिलेटेड इश्यू रहते हैं, एनजाइटी इश्यूज रहते हैं। और ना ऐसे वीक हो गया अगर बुध हमारा, तो ऐसे लोगों के लिए ना ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है। पॉलिटिक्स के थ्रू इनको निकाला भी जाता है अक्सर। और हर चीज को इतना ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, जिसकी वजह से खुद ही स्ट्रेस में चले जाते हैं। 7th हाउस में जब भी हमारा मरकरी आएगा, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। और हर बात, मतलब बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है ऐसे पर्सन में। ऐसा पर्सन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होता है और अपने पार्टनर को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। ऐसे लोगों की पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है। और बुध अगर आपका 7th हाउस में है और स्ट्रांग है, तो ऐसे बंदे बंदे की ना पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। बिजनेस में हम कहते हैं ना, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, तो हम सामने वाले की कुंडली मंगवाते हैं। अगर उनकी कुंडली में 7th हाउस में बुध है और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो आंख बंद करके ऐसे पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। अगर यहाँ पे वीक हो जाता है हमारा बुध, तो ऐसा पर्सन ना, मतलब बातचीत ही नहीं करता, अपनी बात को क्लियर ही नहीं करना चाहता। और यही मिसकम्युनिकेशन की वजह से इसके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। और पार्टनरशिप में भी इसी वजह से प्रॉब्लम आती है अगर वीक मरकरी है, क्योंकि वो जो डाउट होता है उसको क्लियर ही नहीं करते। इनको पार्टनरशिप में भी ट्रस्ट इश्यूज और कंफ्यूजन आ जाती है। और ऐसे ही मैरिड लाइफ में भी ऐसे लोग शकी हो जाते हैं बहुत। अक्सर ऐसा देखा जाता है अगर बुध हमारा 7th हाउस में खराब है ना, तो पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, पर वो शक ज्यादा अपने पार्टनर पे करता है, क्योंकि वो खुद ठीक नहीं होता, इस वजह से अपने पार्टनर पे ज्यादा शक करता है। 8th हाउस में जब भी हमारा बुध आएगा, ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा योग है एस्ट्रोलॉजी की फील्ड के लिए। 5th हाउस में बुध आ गया, 8th हाउस में बुध आ गया, केतु का इम्पैक्ट भी आ गया, तो ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। इनको हिडन नॉलेज होती है, मतलब ये हमें, हमारी हिडन साइंस है ना एस्ट्रोलॉजी, तो इनको इस तरह की रिसर्च वाली फील्ड और ये अकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहता है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का। बहुत ही डीप थिंकर होते हैं। डीपली स्टडी करते हैं, हर एक चीज को एनालाइज करके फिर आपको रिजल्ट देते हैं। मरकरी अगर हमारा वीक है, तो ऐसे इंसान के मन में हमेशा कोई ना कोई डर बना रहता है। इनके ना सीक्रेट अफेयर्स होते हैं और वो सीक्रेट खुलने का डर इनको हमेशा लगा रहता है, जिसकी वजह से इनको एनजाइटी इशू हो जाते हैं। अगर हमारा मरकरी यहाँ पे स्ट्रांग है, तो हमें अपने पूर्वजों की संपत्ति मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर ऐसा पर्सन बिजनेस में है और पार्टनरशिप में है और आपका बुध वीक है 8th हाउस में, तो वो इनके जो पार्टनरशिप है ज्यादा देर तक चलती नहीं है।
किसी के साथ पार्टनरशिप इनकी चलेगी ही नहीं, तो पहले ही सलाह दे दो कि आप पार्टनरशिप में मत जाओ। 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन का हाउस है। तो 9th हाउस का मरकरी हमें हायर एजुकेशन तो 100% देता ही देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे फिलोसोफर बनते हैं, बहुत अच्छे टीचर बनते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी बनते हैं, गाइड बनते हैं। जब भी ये फॉरेन ट्रैवल करते हैं ना, तो उनको बेनिफिट होता ही होता है, किसी ना किसी तरह का बेनिफिट इनकी लाइफ में आता है। ये ना ऐसे लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, अंधभक्त नहीं होते, बहुत लॉजिक चल इनके माइंड लॉजिकल होते हैं। इसलिए जिस चीज का प्रमाण होता है इनके सामने उस चीज को मानते हैं। सीधा आप अगर कह दोगे ना ये मूर्ति है, इनके भगवान है, इनको माथा टेको, तो ऐसे लोग नहीं टेकते। इनको लॉजिक चाहिए होता है हर चीज के पीछे। किसी भी धर्म को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करते। जिस पे इनका विश्वास बनेगा लॉजिकली, जिसका इनको प्रूफ मिलेगा, उसी को फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों की ना अक्सर, अगर बुध यहाँ पे वीक हो जाता है, तो ऐसे लोगों की ना अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने पितरों से प्रॉब्लम रहती है। और अगर वीक मरकरी यहाँ पे है, तो ऐसे बंदे के मतलब लक भी बहुत वीक हो जाता है। मेहनत करता रहता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलते। इस वजह से ना इसका विश्वास डोलने लग जाता है। ऐसे बंदे को नॉलेज बहुत होती है डिफरेंट चीजों की, पर इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसके काम कुछ भी नहीं आती। हम कहते हैं एक बंदा बहुत ही हायर स्टडीज कर चुका है मगर लाइफ में कुछ बन ही नहीं पाया। ऐसा हो जाता है अगर हमारा लक कमजोर हो जाए, यहाँ पे बुध कमजोर हो जाए। इसके बाद है हमारा बुध इन 10th हाउस। 10th हाउस में मरकरी हमें करियर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है। ऐसे लोग अगर मीडिया में जाए, आईटी में जाए, किसी तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स वाला काम करें, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है ऐसे पर्सन की। बहुत ही स्मार्ट वर्कर होते हैं, इंटेलिजेंट काम करते हैं, हार्डवर्क से ज्यादा इंटेलिजेंट वर्क करते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। इन लोगों की पब्लिक इमेज बहुत ही स्ट्रांग होती है, और हर तरह के प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर को खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। एक तरफ पीएन के साथ भी बैठ के चाय पी लेंगे, दूसरी तरफ बॉस के साथ भी फ्रेंड बन के खाना खा लेंगे। मतलब इनकी ऑफिस में ना ये हर एक बंदे के साथ पूरी एडजस्टमेंट करके बना के रखते हैं। और अगर हमारा वीक हो जाता है यहाँ पे बुध, तो ऐसे बंदे के सबसे ज्यादा इश्यूज अपने बॉस के साथ होते हैं। और इनके लिए भी अक्सर प्रोफेशनल प्लेस पे ना पॉलिटिक्स खेली जाती है, पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोग अपनी जॉब में डिसीजन भी नहीं ले पाते कि मुझे जॉब ये वाली करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, छोड़ दूं ना छोड़ूं। मतलब जॉब के डिसीजन ही नहीं ले पाते अगर बुध हमारा वीक हो गया। अक्सर ऐसे लोगों के ऑफिस में ना कोई इन पे इल्जाम लग जाता है। ये जब सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं छोड़ दूं, छोड़ते नहीं है, इतनी देर में कोई इल्जाम लगने की वजह से खुद ब खुद निकाले जाते हैं। और रेपुटेशन के भी इश्यूज आते हैं कमजोर बुद्ध वाले लोगों पे। 11th हाउस में जब भी हमारा बुध आता है,
तो ये भी हमें मल्टीपल गेन्स देता है। ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, इनको एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है ऐसे लोगों का। और सारे फ्रेंड्स ही बहुत हेल्पफुल होते हैं, इनको फ्रेंड्स से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है लाइफ में। ऐसे लोग ना अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, लाइफ में जो सोचते हैं ना वो पूरा कर लेते हैं। और अगर ऐसे बंदा सोशल मीडिया पे चला जाता है, ऑनलाइन यूट्यूबर बन गया, तो भी इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। पर मरकरी अगर यहाँ पे वीक आ गया तो अक्सर ऐसे लोग ना ओवर थिंकिंग की वजह से अपने डिसीजन नहीं ले पाते, और इसी वजह से लाइफ की जो डिजायर्स है ना इनकी पूरी नहीं होती। ऐसे लोग ना लालची हो जाते हैं, लालच की वजह से भी अपना काम खराब कर लेते हैं। और वीक मरकरी 11th हाउस में ना कभी भी हमें रेगुलर इनकम नहीं देता। ऐसे लोगों की इनकम बहुत अप एंड डाउन रहती है, एक मंथ में बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, एक मंथ में बिल्कुल ही नहीं होती। अगर ऐसे लोग लालच ना करें ना तो इनकी फिर भी इनकम स्टेबल रहती है, पर लालच की वजह से ये खुद ही अपना नुकसान करके बैठते हैं। 12th हाउस में जब भी हमारा मरकरी आता है तो ऐसे लोग ना अगर स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं फिर तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। मतलब ये अलग मत जैसे कहते थे ना, आइसोलेशन में एक बंदा अपने आप को बहुत अकेला समझने लग जाता है। पर ये अगर मेडिटेशन करें और स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं तो ये अकेलेपन में अपने आप को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग पोएट्री बड़ी अच्छी लिखते हैं। इनमें ना हिडन टैलेंट्स होते हैं, जो कि जब ये अकेले रहते हैं अपने आप को फरोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, फरोलने को? अपने आप को एनालाइज करते हैं जब मेडिटेशन में, तो इनके हिडन टैलेंट बाहर निकलते हैं। ऐसे लोगों का ना साइकोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। पर गलत जगहों पे पैसा खर्च कर देते हैं। अक्सर ऐसे लोग ना, हम कहते हैं ना किसी की गारंटी में अपना पैसा फंसा लेते हैं, गलत लोगों की गारंटी दे बैठते हैं। ऐसे लोगों के भी सीक्रेट एनिमीज बहुत होते हैं। ये लाइफ में जब भी अपने आप को सोचे ना कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं अकेला हूं, मैंने कोई डिसीजन गलत ले लिया, तो तभी इस पर्सन को मेडिटेशन करने की सलाह दे देनी चाहिए। जब ये अपने अंदर उतरेंगे तो इनको लाइफ के सही डिसीजन मिल जाते हैं। अभी आगे करें? बुध? नहीं। गीता मैम थक गए। चलिए बुध फिर कल करते हैं। मैं एक चीज कहना। हाँ जी, बोलिए आशीष सर। जी मैम, मैं यही बोल रहा था कि 10 बज गए ना अभी, अब आगे हम कल कर लेंगे। जी जी। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि कल और परसों ना मैं डाउट्स नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि कुछ मेरी कमिटमेंट्स हैं। मैंने सिर्फ 45 मिनट्स का मेरे को पीछे से बोलने का अलाउ किया है। सिर्फ 45 मिनट्स में क्लास में आके सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो आशीष सर ले लेंगे। जी। तो कल भी मैं मैसेज आ जाएगा, हो सकता है 9:15 या 9:30 पर क्लास हो। वो मैसेज में आपको पता लग जाएगा, मैं जब भी वहां से फ्री होंगी तो तभी मैसेज आ जाएगा आपको। पर सिर्फ 45 मिनट्स मुझे बोलने की परमिशन है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी। जी। आज की जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन?
म्यूट है सर, अनम्यूट अलाउ कर दो। नहीं, अनम्यूट कर सकते हैं सभी मैम। ओके, मतलब किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मित्युषी? मुझे ऐसा लगा कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ मैम, अगर किसी भी हाउस में अगर कोई सी भी राशि नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है? बेटा राशि तो सब हाउस में होती है, प्लैनेट नहीं होता। नहीं तो सॉरी। हाँ जी। तो मतलब ये जब भी बिल्कुल। प्लैनेट, हाँ, जब हाँ जी। कोई हाउस खाली होता है ना, तो उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है मेरे, एक मिनट, 1 2 3, 8th और 9th हाउस में 2 और 3 लिखा हुआ इसका है। मतलब 2 नंबर की राशि जो कि वृषभ राशि है ना, वृषभ हम्म। राशि का जो हमारा लॉर्ड है वो है शुक्र। इसका मतलब ये शुक्र का घर है आपका। ओके। ओके। 3 नंबर की जो राशि है वो होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लॉर्ड होते हैं हमारे बुध। इसका मतलब जो 8th हाउस है वो आपके बुध का घर है। यहाँ पे प्लेनेट कोई नहीं बैठा, मतलब जो मकान मालिक है ना वो राशि होती है। अच्छा। और इसमें प्लेनेट जो आके बैठ गया वो किराएदार है। तो ये यहाँ का मालिक तो है, पर अभी कोई प्लेनेट आके यहाँ पे नहीं बैठा। और मैम ऐसे ही 12th हाउस में है, उसमें 6 लिखा हुआ है। 6 भी हमारी जो है वर्गो होती है, कन्या राशि। इनके जो मालिक है बुध। तो बुध, इसका मतलब आपका 12th हाउस में बुध का इम्पैक्ट है। ओके मैम। जी। थैंक मतलब हम ऐसा यू। के ऐसा नहीं होता कि किसी में कोई राशि ना हो। राशि हर घर की, मतलब लॉर्ड तो हर घर का होता ही होता है, पर प्लैनेट नहीं बैठे होते। थैंक यू मैम। ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल। किसी और का कोई क्वेश्चन?